नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली आप सबके समक्ष अपने रहस्य धारा चैनल में आज भी कुछ विशेष लेकर आया हूं। जैसे कि कुंभ का मेला चल रहा है, हम सब जानते हैं, तो पहला प्रश्न जो सबके जहन में आता है वो है नागा साधु। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। इस जानकारी के संदर्भ में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और दूसरे वीडियो में मैं नागा साधुओं के जो अखाड़े हैं उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में विस्तृत बताऊंगा। तो पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद सेकंड वीडियो को भी जरूर देखें, तब आपको नागा साधुओं से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सभी साधुओं में नागा साधुओं को सबसे ज्यादा हैरत और अचरज से देखा जाता है। यह आम जनता के बीच एक कौतूहल का विषय होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है तो यह आपकी गलत सोच है। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा देने से पूर्व खुद का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए इतिहास में नागा साधु ने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। आज मैं आपको नागा साधुओं के बारे में, उनके इतिहास से लेकर उनकी दीक्षा तक सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले नागा साधुओं के नियमों के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में भारत में नागा साधुओं के कई प्रमुख अखाड़े हैं। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी दशनामी अखाड़ों में एक जैसे होते हैं। चलिए समझते हैं एक एक को। तो जो सबसे पहला है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है अथवा नहीं। जो दूसरा नियम की अगर हम बात करें वो है सेवा कार्य। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। यह माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। ऐसे में कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था प्राय कम से कम 17-18 वर्ष की तो होती है। तीसरा जो प्रचलित नियम है वो है खुद का पिंडदान और श्राद्ध। ये सबसे अहम बात इस सब में आती है। तो दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरुओं द्वारा नया नाम, नई पहचान दी जाती है। इसी कड़ी में वस्त्रों का त्याग, यह भी नियम सभी अखाड़ों में पाया जाता है क्योंकि नागा साधु है। तो नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हो तो सिर्फ और सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक वस्त्र, उससे अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म का ही श्रृंगार किया जाता है। तो नियमों में इनके भस्म और रुद्राक्ष भी नियमों का ये एक विषय है। तो नागा साधुओं को विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। शिखा सूत्र
मतलब चोटी का परित्याग करना पड़ता है। नागा साधु को अपने सारे बालों को त्याग करना पड़ता है और फिर सिर पर शिखा भी नहीं रख सकता, या फिर संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। भोजन को लेकर भी नियम है। नागा साधुओं को रात और दिन पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों में कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करना होता है। केवल पृथ्वी पर ही सोना उनको पड़ता है। नागा साधुओं के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। यहां तक कि नागा साधुओं को गादी पर सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। नियमों में अगर हम आगे बढ़े तो मंत्र में आस्था, दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे संपूर्ण आस्था रखनी होती है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। अन्य नियम भी इस प्रकार से हैं कि बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम ना करना और ना किसी की निंदा करना, तथा केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना आदि कुछ और नियम हैं जो दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। तो इसको भी अपन विस्तार से समझते हैं। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही नहीं कर सकता। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। उनको आम दुनिया से अलग विशेष बनाना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन सी प्रक्रियाओं से एक नागा साधु को गुजरना होता है। तो पहला पड़ाव है तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी भी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि को देखी जाती है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति को, जो उसका गुरु है, यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर ही उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। तो जो उसका दूसरा पड़ाव है वह है महापुरुष। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उस ब्रह्मचारी से उसे महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर, भगवान शिव, भगवान विष्णु, स्वयं शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पड़ाव आता है वो है अवधूत। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। चौथा पड़ाव सबसे कठिन पड़ाव है, वो है लिंग भंग। इस प्रक्रिया में उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड, हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है।
यह कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। नागाओं के पद और अधिकार भी होते हैं उनकी साधना के अनुसार। तो जितने भी उनके पद होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इन जैसे जैसे पद बढ़ता है तो उनके अधिकार भी बढ़ जाते हैं। तो नागा साधु के बाद बनने के बाद जो पद होते हैं वो है महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर। जैसे पदों तक उनकी पदोन्नति होती है, उनकी अपनी साधना और उनकी क्वालिटी के अनुसार, उनके गुरु के सेटिस्फेक्शन के अनुसार। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जो कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या महिलाएं भी बनती है नागा साधु? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर उसे स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहां तक कि कुंभ मेले में भी नहीं है। चलिए अब नागा साधुओं के अजब गजब श्रृंगारों की बात कर लेते हैं। तो श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को ही प्रिय नहीं होता, नागाओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों से बिल्कुल अलग होती है। उन्हें भी अपने लुक और स्टाइल की उतनी फिक्र होती है जितनी आम आदमी को। आप इस जो हमारा ये महाकुंभ है या कुंभ का मेला है, इसमें आप साधुओं के विशेष परिस्थितियां देख सकते हो, स्थितियां देख सकते हो। एक नागा साधु के अनुसार नागाओं के भी अपने विशेष श्रृंगार साधन है। ये आम दुनिया से अलग है लेकिन नागाओं को प्रिय है, जिसमें भस्म सर्वोपरि है। नागा साधुओं को सबसे ज्यादा प्रिय होता है भस्म। भगवान शिव के ओगढ़ रूप में भस्म रमाना सभी जानते हैं। ऐसे ही शैव संप्रदाय के साधु भी अपने शरीर पर भस्म को लगाते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। यह भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। उसके बाद बात आती है फूलों की। कई नागा साधु नियमित रूप से फूलों की मालाएं धारण करते हैं। इसमें गेंदे के फूल को सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि गेंदे के फूलों को अधिक समय तक ताजे बना रहना जो उसकी विशेषता है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। नागा साधु गले में, हाथों पर, विशेषकर अपनी जटाओं में फूल लगाते हैं। हालांकि कई साधु अपने आप को फूलों से बचाते भी हैं। यह निजी पसंद और विश्वास का मामला है। तिलक, नागा साधु सबसे ज्यादा ध्यान अपने तिलक पर देते हैं। आज्ञा चक्र है भाई यह पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। रोज तिलक जैसा लगे इस बात पर लेकर नागा साधु बहुत सावधान रहते हैं। वे कभी अपने तिलक की शैली को बदलते नहीं है। तिलक लगाने में इतनी बारीकी से काम करते हैं कि अच्छे अच्छे मेकअप मैन भी मात खा जाए। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। भस्म की तरह नागाओं को रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए। यह साक्षात भगवान शिव के प्रतीक हैं। इस कारण से सभी शैव साधु रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये मालाएं साधारण नहीं होती जिन्हें हम और आप पहनते हैं। इन्हें बरसों तक सिद्ध किया जाता है। ये मालाएं नागाओं के लिए आभा मंडल जैसा वातावरण पैदा करती हैं। कहते हैं कि अगर कोई नागा साधु किसी पर खुश होकर अपनी माला उसे दे दे, उस व्यक्ति के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। लंगोट की भी बात कर लेते हैं। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र ही होते हैं, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण भी करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भक्तों के उनके पास आने में कोई झिझक ना रहे। कोई साधु हठ योग के तहत भी लंगोट धारण करते हैं, जैसे लोहे की लंगोट, चांदी की लंगोट, लकड़ी की लंगोट। ये भी तप का एक विषय होता है इनके। हथियारों की बात कर लेते हैं। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। ये युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं।
अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा, त्रिशूल आदि लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने का प्रमाण तो है ही, साथ ही इनके लुक का भी हिस्सा बनते हैं। चिमटे की बात ना हो तो सारी बातें गलत है। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है, औजार भी है। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होते हैं। ऐसा उल्लेख भी कई जगह मिलता है कि कई साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और महाराज का चिमटा लग जाए तो नैया पार हो जाती है। रत्न की बात कर लेते हैं। अभी कुंभ के मेले में मैंने देखा बहुत सारे मालाएं, रुद्राक्ष से लेकर रत्नों तक की यहाँ पर बिक रही हैं, लोग घूम रहे हैं और साधु उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो कई नागा साधु रत्नों की माला धारण करते हैं। महंगे रत्न जैसे मूंगा, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की मालाएं धारण करने वाले नागा कम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें धन से मोह नहीं होता। लेकिन ये रत्न उनके श्रृंगार का हिस्सा अवश्य बनते हैं। जटाओं की बात कर लेते हैं। जटाएं भी नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। मोटी मोटी जटाओं की देखरेख भी उतने ही जतन से की जाती है। काली मिट्टी से उन्हें धोया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। अपनी जटाओं को नागा अच्छे से सजाते भी हैं, कुछ फूलों से, कुछ रुद्राक्षों से, कुछ अन्य मोतियों के मालाओं से जटाओं का श्रृंगार करते हैं। दाढ़ी की बात ना है तो फिर सब कुछ खत्म है। तो ये सब चीजें इनका हिस्सा है। तो जटा की तरह दाढ़ी भी नागा साधुओं की पहचान होती है। इसकी देखरेख भी जटाओं की तरह ही होती है। नागा साधु अपनी दाढ़ी को पूरे जतन के साथ साफ रखते हैं और उसको बढ़ने देते हैं। उस पर कोई मेहनत नहीं करते। उसको कभी ये लोग अपने बालों को काटते नहीं है। पोशाक में चर्म का मतलब चमड़े का उपयोग भी कभी कभार कुछ नागा साधु दिखते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव बागंबर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या शेर। हालांकि शिकार पशु की खाल पर लगे कड़े कानून के कारण अब पशुओं की खाल मिलना मुश्किल होती जा रही है, या कह लें कि ये अब संभव नहीं है। और ये सही भी है, आज भारत के संविधान और नियमों में है। फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है। नॉर्मली इसका रिवाज अब समय के साथ समाप्त हो चुका है। तो ये तो हमने जाना कि नागा साधु बनते कैसे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनका श्रृंगार कैसे होता है, इनके क्या स्टेप्स हैं, क्या नियम है। पर एक मुख्य जानकारी जो मैं अगले वीडियो में दूंगा, जिन्होंने ये वीडियो पूरा ढंग से देखा है उनको अगला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, इसकी सेकंड श्रृंखला का, जिसमें इन अखाड़ों का कहीं जिक्र नहीं किया। मैं उस वीडियो में पूरा अखाड़ों का जिक्र करूंगा, कितने अखाड़े, और इनके इतिहास का भी जिक्र करेंगे कि नागा साधुओं का इतिहास क्या क्या है, कब से शुरू हुआ और इन अखाड़ों का इतिहास क्या है। तो चलिए आज बस इतना ही। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, और सेकंड वीडियो को भी जरूर देखें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।